उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। योगी सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसकी झलक देखी गई है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर लगातार उत्तर प्रदेश जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खेती, किसानी, रियल एस्टेट समेत कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जो है वो मजबूत हुआ है। एक साल में और ज्यादा मजबूती देखी गई है अर्थव्यवस्था में। 2023-24 की अगर बात करें तो 25.48 लाख करोड़ रुपए जीएसडीपी हुई है। 2022-23 की अगर बात करें तो 22.84 लाख करोड़ जीएसडीपी देखी गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जो है अर्थव्यवस्था के मायने से उत्तर प्रदेश और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। योगी सरकार जिस तरीके से लगातार जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ये प्रतिबद्धता योगी सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी देखी गई है। यानी इसमें एक झलक इसकी देखने को मिली है, जहां $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसकी बात लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए हर मंच से नजर आते हैं, हर जगह इस बात का जिक्र वो करते हैं कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। और इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ते हुए, जहां पर प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसकी झलक देखी गई है। खेती, किसानी, रियल एस्टेट तमाम क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जो है वो लगातार मजबूत हो रहा है। एक साल में इसमें और ज्यादा मजबूती देखी गई है, क्योंकि 2022 और 23 की अगर हम बात करें तो 22.84 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी उत्तर प्रदेश की थी, जो कि बढ़कर 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यानी एक बड़ा उछाल इसमें देखा गया है और बहुत अच्छी बात है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होती है तो उसका सीधा फायदा वहां की जनता को मिलेगा। तो योगी सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट में जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है उसकी झलक देखी गई। इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। लालचंद, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हर मंच से, हर पटल पर ये बात कहते नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, और इसकी झलक अब उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी देखने को मिली है। बिल्कुल निशा, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाले लगभग 7 साल होने को है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो सके और 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सके। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी 2023 में कराई गई थी, और एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था। 33 लाख करोड़ का जो निवेश हुआ था उसको अब कहीं ना कहीं लगातार धरातल पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं सराहनीय दिखाई दे रही है। अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके इसको लेकर, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, और चाहे खनन का क्षेत्र हो, चाहे निर्माण का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में लगातार जो है प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से भंडारण की बात करें, भंडारण में भी उछाल आया है, और अब चाहे धान के भंडारण की बात की जाए, गेहूं के भंडारण की बात की जाए, या तिलहन के भंडारण की बात की जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो सक्रिय दिखाई दे रहा है और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। मत्स्य विभाग की बात करें, मत्स्य विभाग में भी काफी जो है उछाल आया है, कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें देखने को मिला है। यानी कि ये माना जाए कि जिस तरीके से वित्तीय वर्ष 2023 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो यहाँ पर 22.84 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन जो अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 25.48 लाख करोड़ रुपए से अधिक होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि यह माना जाए निशा की जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य रखा है 2027 तक, उसको पूरा किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं बेहतर काम उत्तर प्रदेश में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कृषि में देखिए उछाल आया है, जिस तरीके से खनन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में भी लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी
बिल्कुल, और जिस तरीके से उछाल जो देखा गया है 2022-23 की अगर बात करें तो 22.84 लाख करोड़ जीएसडीपी थी, और उसके बाद 23-24 में 25.48 लाख करोड़ ये हो गई। इसका फायदा लालचंद किस तरीके से सीधे तौर पर जनता को मिलता हुआ नजर आएगा, अर्थव्यवस्था जो लगातार मजबूत हो रही है उससे? बिल्कुल नहीं, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के हर एक वर्ग को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई देगा। चाहे युवा वर्ग की बात की जाए, चाहे महिला वर्ग की बात की जाए, चाहे दलित वर्गों की बात की जाए, चाहे पिछड़े वर्गों की बात की जाए, चाहे उच्च वर्गों की बात की जाए, हर वर्ग में कहीं ना कहीं इसका जो है असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा और अच्छा वेतन भी मिलता हुआ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में से लोग जिस तरीके से बाहर जाकर पलायन करते हैं और वहां पर जो है रोजगार ढूंढते हैं, उनको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिल सकेगा। क्योंकि जिस तरीके से सरकार एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है, रोड कनेक्टिविटी को जो है लगातार बढ़ावा देती हुई दिखाई दे रहे, धार्मिक स्थलों को भी बढ़ाया जा रहा है और जो पर्यटक स्थल है उनको भी बढ़ाया जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था हर तरफ से जो है मजबूत हो सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है, देखिए जो 33 लाख करोड़ से ज्यादा का जो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो निवेश हुआ था, जो एमयू साइन हुए थे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब सरकार धरातल पर उस काम को उतारते हुए दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि देखिए जो देश विदेश के निवेशक आए थे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उद्योग लगाती हुई दिखाई दे रहा है। और उस उद्योग के माध्यम से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि चाहे खाद्यान्न निर्माण की बात की जाए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती की बात की जाए, या कृषि उत्पादन की बात की जाए, भंडारण की बात की जाए, ये सब चीजें मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था अपने आप उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लक्ष्य रखा है 2027 तक कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जा सके, उसको लेकर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ये सारी चीजें। और इन सारी चीजों को मजबूत करने के लिए लगातार सरकार धरातल पर काम करती हुई दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े उद्योग अब उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए जा रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सीमेंट फैक्ट्री है उसका भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। जाहिर सी बात है जब उत्तर प्रदेश में सीमेंट का निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर अर्थव्यवस्था मजबूत और होती हुई दिखाई देगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो बाहर से हम लोग सारी चीजें लाते हैं वो उत्तर प्रदेश में निर्माण होगा तो उत्तर प्रदेश का पैसा उत्तर प्रदेश में ही रह जाएगा। यानी कि ये माना जाए कि हर तरीके से सरकार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आई है उसमें भी सभी चीजों में कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, क्योंकि खेती, किसानी, रियल एस्टेट की बात करें, तमाम क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश जो है वो लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ लालचंद अगर जमीनी स्तर की बात कर ले तो अभी भी रोजगार जो है सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ। हालांकि लगातार रोजगार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ग्रास रूट लेवल की बात करें तो वहां पर रोजगार को लेकर अभी भी समस्या बनी हुई है। तो इसको लेकर बीजेपी का, योगी सरकार का क्या कुछ फ्यूचर प्लान रहने वाला है? देखिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे सके इसको लेकर काम करती हुई दिखाई दे रही है। भले ही सरकारी नौकरियां में लगातार प्रतिबद्धता देखने को मिल रही, लगातार सरकार जो सरकारी विभागों में जो पद खाली पड़े हैं उनको भरने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब नियुक्ति भरी जाती है तो खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लगातार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। जो योग्य युवा हैं लगातार उनको जो है रोजगार देने का काम सरकार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनने की तरफ भी सरकार लगातार जोर देती हुई दिखाई दे रही है कि अपने काम को, लघु उद्योग को लेकर चाहे सूक्ष्म उद्योगों, सभी उद्योगों को लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है। और देखिए ओडीओपी के माध्यम से भी लगातार जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। उन घरेलू उत्पाद को भी बढ़ावा देती हुई सरकार ओडीओपी के माध्यम से दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सरकार एक तरफ जहां काम कर रही है तो वहीं विभागों में खाली पड़े पदों को भी
लगातार जो है भरने का काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जिस तरीके से एक बड़ा प्रदेश है और बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, ऐसे में कहीं ना कहीं युवा लगातार जो है बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में उद्योग लगेगा तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा रोजगार पैदा होगा। और देखिए, रोजगार मेले का भी आयोजन लगातार समय समय पर जिलों जिलों में किया जा रहा है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां के अंदर युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। यानी कि यह माना जाए, भले ही उत्तर प्रदेश में रोजगार की समस्याओं से युवा जूझ रहे हों, लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, युवा नियुक्ति की पत्र की मांग की करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की प्रतिबद्धता है कि लगातार जो विभागों में खाली पड़े पद हैं उनको भी भरा जाए और आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है निजी कामों को लेकर भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें भी रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए, जो अपने निजी काम कर सके इसको लेकर भी ऋण योजना चलाई जा रही है, इसको लेकर भी तमाम युवा अपने तरफ से जो है काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये माना जाए कि कहीं ना कहीं सरकार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है लगातार मजबूत होती नजर आ रही है। प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसकी झलक देखने को मिले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।